मेरे शरीर के अंदर की 9 सुनहरी ड्रैगन की शक्तियां जहरीली ठंड की वजह से दबी हुई हैं। जब तक मैं किस्मत वाली फेंगथिया महिला के साथ मिलन नहीं कर लेता, तब तक यह जहर नहीं निकलेगा। तुम कौन हो? क्या तुम तैयार हो? यह तो बुरा हुआ। मेरा यह जहर अब फटने वाला है। थोड़ा आराम से, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। यह औरत हकीकत में फेंगथिए की शक्ति रखती है। इसने जहर को दबाने में मेरी मदद की और मेरी एक ड्रैगन की शक्ति वापस आ गई। कल रात के तुम्हारे प्रदर्शन से मैं खुश हूं। चेक पर जो चाहे वो रकम भर लो। मैंने आज तक इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। रात बिताकर भाग गए। तुमने मुझे समझा क्या है? बांगजू, कल रात नशे में आपने गलत कमरा चुन लिया था। इस कमरे के मेहमान का नाम लिन फेंग है। उसकी औकात क्या है? लिन फेंग 28 साल का है। वह ये फैमिली के घर बसने जा रहा है, घर जमाई बनकर। सिर्फ एक मामूली सा घर जमाई, और उसकी इतनी हिम्मत कि ऐसा बेकार सा चेक देकर मेरा अपमान करे। बांगजू, क्या आप चाहती हैं कि मैं उसे पकड़ कर लाऊं? फ्रेग्रेंस मास्टर लियू को भेजो। अगर फ्रेग्रेंस मास्टर लियू ने कदम उठाया तो वह उसे सबक सिखाकर ही रहेगा। मेरी कल रात की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। उसे खत्म कर दो। जी समझ गई। पैलेस मास्टर को प्रणाम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पैलेस मास्टर, आपके शरीर के अंदर का वह जहर अब कैसा है? फिलहाल काबू में है। आप यामा पैलेस मास्टर हैं। अगर आपको कुछ भी हो गया तो हम 3000 चेलों का क्या होगा? ठीक है, बस करो। क्या कोई और बात है? मेरे आदमियों को पता चला है कि ड्रैगन ब्लड लिंगजी जियांगजू ऑक्शन में दिखाई देने वाली है। यह आपके शरीर का जहर खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन दवा साबित होगी। ठीक है, मैं वहां जाकर देखूंगा। अब मैं आज्ञा चाहता हूं। कोई यहाँ हमला करने वाला है। चाहे मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमने बंगजू को नाराज किया है, तो अब तुम्हारी बर्बादी पक्की है। अलविदा जनाब। यह क्या? क्या? यह नामुमकिन है। खतरे का स्तर बढ़कर सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सब लोग हमला करो। अभी भी हार नहीं मानी। वाह, उसने यह कैसे किया? वह कहाँ गया? वह गायब हो गया। मैंने भी उसे नहीं देखा। मैं यहाँ हूँ। बताओ, तुम्हें मुझे खत्म करने के लिए किसने भेजा है? जल्दी करो, इसे पकड़ लो।
पैर तो काफी गोरे हैं। तुम। मैं हिल नहीं पा रही हूँ। क्या एहसास हुआ कि तुम हिल नहीं सकती? मैंने तुम्हारा प्रेशर पॉइंट दबा दिया है। अब सजा के तौर पर तुम एक दिन तक यहीं रहो। बचाओ मुझे बंगजू। इस आदमी की ताकत सच में बहुत भयानक है। लिन फेंग, तुम्हारी यहाँ आने की क्या औकात है? मेरे पिता ने बहुत साल पहले ये फैमिली के साथ सगाई तय की थी, इसलिए मुझे मजबूरी में घर जमाई बनना पड़ा। लिन फेंग, सगाई बड़ों के बीच की बात थी, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, तो अब यह उम्मीद छोड़ दो। गलतफहमी में मत रहना। मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ हाँ हाँ। दिखावा दिखावा करते रहो। तेरे जैसे बेकार इंसान की मेरी बेटी के जूते साफ करने की भी औकात नहीं है। नहीं आंटी, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी बुलाने की? अगर मैं तुम्हें आंटी ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? क्या तुम्हें डार्लिंग बुलाऊं? मैं लिन फेंग, तुम सपने में भी ये फैमिली परिवार का दामाद बनना चाहते हो, है ना? इस कार्ड में $1,00,000 है, इसे मेरी दया समझो। आज के बाद मेरी बेटी के पीछे मत आना। ठीक है, तो फिर मुझे सगाई के कागजात वापस दे दो। तुम क्या करना चाहते हो? आज से मेरा तुम ये फैमिली वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसने मुझसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत की। लिन फेंग, ध्यान से सुन लो, मैंने तुम्हें छोड़ा है। यह रिश्ता मैं खत्म कर रही हूँ। क्या यह वही है? लिन फेंग, अगर तुम्हें हिम्मत है तो साफ साफ कहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए तुमने ये सगाई तोड़ दी? नहीं, मुझे लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तुमने क्या कहा? रुको, ये वही जियांग सिटी है जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई है। अनगिनत रईस और बड़े अधिकारी जिनकी जी हुजूरी करना चाहते हैं, ये वही उयांग टियन है। पैलेस लॉर्ड। आम लोगों के सामने मेरी पहचान जाहिर मत करो। आप लोग अब मिस्टर लिन को परेशान करना बंद कीजिए। क्या ये बस एक घर जमाई नहीं है? इनकी बातों में मत आइए, ये आपको धोखा दे रहा है। मूर्ख औरत, यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर लिन, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? उयांग टियन आखिर क्यों लिन फेंग को इतना सम्मान दे रहे हैं? हूँ। बंगजू, मुझे पता चला है कि लिन फेंग इसी नीलामी में मौजूद है। क्या अभी तक फ्रेग्रेंस मास्टर लियू से संपर्क नहीं हो पाया है? जी नहीं। क्या फ्रेग्रेंस मास्टर लियू ने उस लड़के को अभी तक सबक नहीं सिखाया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? तो ये है नीलामी की जगह। तुम वाकई यहाँ हो? गैंग लीडर किन, आप ये क्या कर रही हैं? क्या इसे तो जरा भी डर नहीं लग रहा? आज की इस नीलामी में ये दो बड़ी हस्तियां यहाँ कैसे आ गईं? क्या ये बांगजू है? ये जुग गैंग लीडर हैं, यानी किन फेक स्यू। और जहाँ तक मिस्टर लिन की बात है, मैं हूँ ये परिवार का घर जमाई, लिन फेंग। तो आप हैं मिस्टर लिन। क्या हम चाय पीते हुए कुछ बातचीत कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, अभी मेरे पास समय नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। हाँ। ब्लैक स्टॉकिंग्स अच्छी लग रही हैं। सिर्फ एक मामूली घर जमाई होकर बंगजू को मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर वो फ्रेग्रेंस मास्टर लियू के हमले से बच निकला है और ऊपर से उयांग टियन को भी जानता है, तो ये आदमी साधारण तो नहीं है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो यहाँ नीलामी में क्या करने आया है। देवियों और सज्जनों, नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। इस नीलामी का सबसे बड़ा आकर्षण है ड्रैगन ब्लड लिंगजी।
सुना है कि ये चीज बेहद बीमार व्यक्ति को फिर से स्वस्थ कर सकती है और साथ ही महिलाओं को बेहद खूबसूरत बना देती है। शुरुआती कीमत $100 मिलियन। हे भगवान, शुरुआती कीमत इतनी ज्यादा है। $110 मिलियन। मैं चाओ डावांग 300 मिलियन की बोली लगाता हूं। उम्मीद है कि आप सब मेरी बात का मान रखेंगे। यह डावांग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। मुझे लगता है यहाँ उनसे पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। वह आखिर करना क्या चाहते हैं? $1 अरब। क्या यह आदमी पागल हो गया है? 1 अरब की बोली लगाई। अब इसके बाद मैं खुली चुनौती देता हूं। वाह, उन्होंने वाकई खुली चुनौती दे दी। सिर्फ वही लोग जिनके पास अरबों की संपत्ति है ऐसी चुनौती देने की हिम्मत कर सकते हैं। लिन फेंग के पास इतना पैसा कहां से आया? बेटी, यह खुली चुनौती आखिर क्या होती है? यह नीलामी घर का सबसे ऊंचे स्तर का खेल है। कोई चाहे कितनी भी बोली क्यों न लगा ले, ये लोग हमेशा दूसरे की बोली से एक कदम आगे ही रहेंगे। क्या तुम जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो, है ना? मजाक मत करो भाई। माँ, तुम्हारी कोई इज्जत है भी क्या? ठीक है, बड़ी हिम्मत है तुम में। कितने बेवकूफ और नासमझ हो जो यामा पैलेस मास्टर को धमकी देने की हिम्मत की। अगर तुम नीलामी से सलामत बाहर निकल गए तो मेरा नाम भी चाओ डावांग नहीं। हाँ हाँ, लिन फेंग, तुमने इतनी बड़ी बोली लगाने की हिम्मत कैसे की? प्रेसिडेंट झाओ से भी ज्यादा कीमत देने की हिम्मत। क्या तुम जानबूझकर अपनी बर्बादी चाहते हो? मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। इस नासमझ लड़के ने प्रेसिडेंट झाओ से दुश्मनी ले ली है। आज तो ये पक्का इस नीलामी से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। नहीं। क्या तुम और तुम्हारा परिवार कुत्ते हो? इतना क्यों भौंक रहे हो, बुढ़िया कहीं की? तुम कमबख्त, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कुत्ता कहने की? माए, बॉस चाओ, तो तुम यहाँ हो? तुम कल रात मेरे शराब के गिलास में नशीली दवा तुमने ही मिलाई थी ना? उस दवा की वजह से ही मुझे अपना सब कुछ लिन फेंग के हाथों खोना पड़ा। झूठ मत बोलो। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत दिखाओ। अभी भी नाटक कर रहे हो? यह रहा सबूत। जू के गैंग से दुश्मनी का यही अंजाम होता है। मिस्टर लिन, आपने जो ड्रैगन ब्लड लिंगजी जीता है, कृपया भुगतान के लिए अंदर आइए। ठीक है, शुक्रिया। क्या अब हम साथ में चाय पी सकते हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्लड गैनोडर्मा को मैंने पैसे देकर खरीद लिया है। क्या मैंने तुम्हें एक चेक नहीं दिया था? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम एक घर जमाई हो, कंगाल और बेसहारा। तुम्हारे उस बेकार चेक का भला क्या काम? तो बताओ फिर, तुम क्या चाहती हो? ताकि तुम ब्लड गैनोडर्मा मुझे वापस दे दो? मुझसे शादी करो। तुमने क्या कहा? मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। वो लगातार मेरी शादी के लिए जोर डाल रहे हैं। तुम मुझसे दिखावटी शादी कर लो ताकि उनकी खुशियां लौट आएं। 1 साल बाद हम दोनों आजाद हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आज्ञाकारी बेटी हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? यह ड्रैगन ब्लड लिंगजी का पौधा मैंने पैसे देकर इसे हासिल कर लिया है। मुझसे शादी करो तो ये तुम्हारा हो जाएगा। मैं इनकार करता हूं। मेरे बिना तुम जैसे ही बाहर निकलोगे, चाओ डावांग तुम्हें खत्म कर देगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। जांगजू,
दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर मेरी जूक गैंग ही सबसे महान है। मेरे संरक्षण में रहते हुए कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम अपनी शर्तें रख सकते हो। मुझसे शादी करना चाहती हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्यारा सा बेटा देना होगा। तुम सपना देख रहे हो या फिर तुम्हें ब्लड लिंग्जी लेना होगा और कल रात की तरह मेरे साथ 3 बार समय बिताना होगा। क्या तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, मेरी सेवा करना इतना आसान नहीं है। हर दिन तुम्हें मुझे शाही खाना खिलाना होगा, जैसे कि मुट्ठी के आकार की एबालोन मछली और थाली जितने बड़े केकड़े। और मैं जो पीता हूं वो सिर्फ त्यानशान झरने का पानी होना चाहिए। अरे तैयार नहीं हो? ठीक है, रुको। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानती हूँ। अब हुई ना बात। शादी करने से शायद दादाजी को थोड़ी खुशी मिले। याद रखना, आज से मुझे पति कहना शुरू कर दो। हटो भी। क्या बात है? अरे सुनो, आज मेरे दादाजी का 70वां जन्मदिन है। तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। शादी का आज पहला ही दिन है और तुम्हें इतनी जल्दी है कि मुझे अपने घर वालों से मिलवाओगी? पागल हो गए हो क्या? अगर तुम अभी भी वो सब चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अरे यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी चलो, जल्दी चलो। पिताजी, आज आपका 70वां जन्मदिन है। मैं कामना करता हूँ कि आपको पूर्वी सागर की तरह सुख मिले और आपकी उम्र दक्षिणी पर्वत जैसी लंबी हो। पिताजी, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादाजी। ओह, मेरी प्यारी पोती आ गई। हाँ हाँ हाँ। सबको अपने लिए इंतजार करवाया? बहुत ज्यादा नखरे हैं तुम्हारे। दादाजी के जन्मदिन के जश्न में भी देर से आने की हिम्मत की। पिताजी, लगता है आप लोगों को मुझसे काफी शिकायतें हैं। अरे कोई बात नहीं, फिक्सू आ गई, यही काफी है। दादाजी, मैं अपनी शादी की वजह से देर से पहुंची। तुमने क्या कहा? दादाजी, ये मेरे पति लिन फेंग हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो दादाजी, मैं लिन फेंग हूं। बस इतना ही? कहीं तुम वही तो नहीं हो, ये फैमिली के घर जमाई? हाँ, मैं हूं। मैंने सुना है कि अभी अभी ये फैमिली वालों ने इसकी सगाई तोड़ दी है। तुम्हारे पास हमारे चिन फैमिली का 10 अरब डॉलर का कारोबार है। ऐसे बेकार इंसान से शादी करके क्या तुम पूरे चिन फैमिली खानदान को हंसी का पात्र बनाना चाहती हो? किसी भी ऐरे गहरे को हमारे खीन फैमिली के जन्मदिन के उत्सव में शामिल होने का हक नहीं है। फिक्सू, तूने इस तरह किसी से भी शादी कर ली? क्या तू मुझे सबक सिखाना चाहती है? दादाजी, ऐसा नहीं है। बहुत हुआ। जरूर पिछले जन्म में तुमसे कोई बड़ी गलती हुई होगी जो तुम इन जैसे लोगों के परिवार का हिस्सा हो। क्या तुम अपनी सजा काट रही हो? ऐसी बकवास मत करो। चिन फैमिली खानदान की मेहमान नवाजी बस इतनी सी ही है। तुम जैसे बेकार आदमी मेहमान कहलाने के लायक नहीं है। चले जाओ यहाँ से। आज मैं सिर्फ चिन फेक्शू की वजह से तुम्हें एक बार माफी मांगने का मौका देता हूँ। तेरे जैसे 2 कौड़ी के इंसान से यह छोटा चौधरी माफी नहीं मांगेगा। कर लोगे तुम क्या? क्यों हाथ उठाना चाहते हो? आओ आओ आओ, हाथ लगा के दिखा मुझे। हिम्मत है तो सबक सिखा मुझे। कितने घटिया इंसान हो तुम। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तू तो अब गया बेटा। बेटा, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। चिन फेक्सू, तू यहाँ किसे लेकर आई है? मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की इसने? ठीक है, अच्छा किया जो इसे सबक सिखाया। अब से अगर किसी ने मेरे पति को निकम्मा कहने की हिम्मत की तो कंपनी का जो भी मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा भी आपको नहीं मिलेगा। इस औरत को पत्नी बनाना बुरा ख्याल नहीं है। बस बहुत हुआ। क्या तुम सब ने मुझे मानना छोड़ दिया है? एक परिवार को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो तुम ही लिन फेंग हो? हिम्मत तो तुम्हारी बहुत है, तभी हमारी फेक सुई तुम्हें पसंद करती है।
दादाजी, ये आपके लिए मेरा तोहफा है, सोंग वंश का बेशकीमती नीला गुलदस्ता। ठीक है, बहुत ही प्यारा तोहफा है। पिताजी, ये रहा मेरा आपके लिए तोहफा। देखिए, ये सोने की बुद्ध मूर्ति है। पापा, ये तोहफा बहुत महंगा है जो मैंने खास आपके लिए खरीदा है। हुतियन जेड लॉकेट। इसे आप हमेशा पहने रखें तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बहुत खूब। दादाजी, और ये जो है मैंने आपके लिए तैयार करवाया है 8 घोड़ों की दौड़ वाली ये तस्वीर। इसे मशहूर मास्टर लॉन्ग बाइशी ने बनाया है। इसकी कीमत $1 करोड़ से भी ज्यादा है। तुम सबने वाकई दिल जीत लिया। कुछ लोगों की तरह नहीं जो खाली हाथ चले आए और सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। कितनी इज्जत करने वाला परिवार है ना, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम सबके ये तोहफे नकली हैं। नकली? क्या? तू ये बकवास बंद कर अपनी। नकली माल। तू बकवास मत कर। बिल्कुल सही। इस नकली को सच दिखाने के लिए तुम तीनों ने बहुत मेहनत की होगी, है ना? आज मेरे पिताजी का 70वां जन्मदिन है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उन्हें नकली चीज देंगे? हाँ, तुमने हमें आखिर समझ क्या रखा है? लिन फेंग, अगर तूने 2 शब्द कम कहे तो क्या तेरा बुरा हो जाएगा? ठीक है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। तुम फेक्सू, दादाजी इस बार बहुत नाराज हैं। दादाजी, वह बस मजाक कर रहे हैं। मजाक? इस लड़के ने हम पर गलत इल्जाम लगाया है। इसे बिल्कुल भी चिन फैमिली के दरवाजे के अंदर मत आने देना। बिल्कुल। यह असली है या नकली, किसी पेशेवर इंसान को बुलाओ और देखते ही पता चल जाएगा। दादाजी, उसकी बात मत सुनिए। वह खुद कुछ भी नहीं लाया है। उसे यह कहने का क्या हक है कि हम नकली माल लाए हैं? सही बात है, यह आपका बहुत बड़ा अपमान है। फेक्सू, मैं तुम्हें ऐसे इंसान के हाथ में सौंपने को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। दादाजी, मेरी बात तो सुनिए। किसने कहा कि मैं कुछ तैयार करके नहीं आया? पर इसने कब तोहफा तैयार किया? इतने छोटे से डिब्बे में आखिर क्या ही आ सकता है? यह जरूर किसी सड़क किनारे के बाजार का कचरा होगा। पिताजी, मैं इसे आपके लिए खोलकर देखती हूँ। यह तो यह क्या है? यह वह बेशकीमती चीज है जिसकी दुनिया का हर इंसान बस कल्पना ही कर सकता है। लंबी चौड़ी बातें करना बंद करो। क्या यह वही यामा डिक्री तो नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ किसी को असली चीज की पहचान भी होगी। यामा डिक्री को दुनिया के अमीर और ताकतवर लोग पाने के सपने देखते हैं। ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो दरअसल इस कूड़े को तुम अनमोल कह रहे हो? तुम इस फुटपाथ के कचरे से किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी जैसी मामूली हैसियत वाले लोगों को इसकी जानकारी न होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हंग। ठीक है, अब सब चुप हो जाओ। दादाजी बहुत गुस्से में हैं। ना समझ कहीं की। जिसके पास यामा डिक्री होता है वह एक सुरक्षा कवच की तरह है, मानो उसे यामा पैलेस का आशीर्वाद मिल गया हो। तमाशा बंद करो। आज मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। आप शांत हो जाइए। एल्डर किन, मैं आपके 70वें जन्मदिन में शामिल होने आया हूँ। ये आपके लिए मेरा एक छोटा सा उपहार है। मैं कामना करता हूँ कि आपकी उम्र लंबी हो और आप हमेशा स्वस्थ रहें। मिस्टर लिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने और मिस किन ने शादी कर ली है। क्या यामा पैलेस मास्टर ने वाकई चिन फेक्सू से शादी कर ली? क्या भविष्य में चीन परिवार बेहद ताकतवर और रसूखदार हो जाएगा? तुम सही समय पर आए हो। यह कह रहा है कि हमारी अगली पीढ़ी जो भी तोहफे लाई है वे सब नकली हैं। जरा तुम इनकी जांच करके बताओ।
क्या यह सच है? क्या तुम पुरानी चीजों के माहिर नहीं हो? पिताजी, ये चीजें पक्का असली हैं। आप इन बाहरी लोगों की बकवास बातों पर ध्यान मत दीजिए। चुप हो जाओ। गोल्डन बुद्धा पर बस सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा $1000 होगी। क्या तुमने क्या कहा? ये जेड पेंडेंट महज एक मामूली पत्थर है। इसकी कोई कीमत नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? क्या आपसे पहचानने में कोई गलती तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। जुबान बंद रखो, उसे बोलने दो। और इस पेंटिंग के बारे में क्या? यह पेंटिंग नकली चीजों में भी सबसे घटिया दर्जे की है। इसके बारे में कहने को कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम सब ऐसी चीजें लेकर मुझे ठगने आए हो। ये हमारे खानदान के लिए कितनी शर्म की बात है। ये क्या चीज है? ये लिनफेंग की तरफ से तोहफा है। कहीं ये क्या ये ओयांग थियान, क्या इसकी कोई खास कहानी है? यह चीज एकदम बेकार है। इसकी क्या अहमियत हो सकती है? चुप हो जाओ। एल्डर चिन, अगर आप इस चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे मुझे दे सकते हैं। क्या? मैं इसके लिए अपनी आधी जायदाद देने को तैयार हूँ। क्या ख्याल है? क्या 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 क्या? इसे बेच दो। ये यामा डिक्री है और जिसके पास भी यह होगा उसे यमलोक दरबार का संरक्षण मिलेगा। कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? यामा डिक्री की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मुझसे अभी जो गुस्ताखी हुई है उसके लिए मैं माफी का हकदार भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं। यह यामा डिक्री आखिर है क्या? क्या यह सच में इतना खास है या बस दिखावा है? अपना मुंह बंद करो। यह दादाजी, आपने कभी मुझ पर ऐसे चिल्लाया नहीं है। हाँ, बात तो सही है। क्या तुम जानते हो कि अभी जो तुमने कहा वह किन फैमिली के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है? क्या? यह यामा डिक्री यमलोक के राजा की निशानी है और यह पूरे शिया कंट्री में सबसे ताकतवर होने का सबूत है। पिताजी, आपको किसी बाहरी की बातों में नहीं आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर यह नकली निकला तो? यह तो कितनी हास्यास्पद बात है। यामा डिक्री जैसी कीमती चीज को भला मैं पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? जरा रुकिए। ओयांग तियान, क्या आप हमारे चिन फैमिली के दुश्मन बनना चाहते हैं? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? आप यहाँ आते ही कहने लगे कि हमारी चीजें सिर्फ दिखावा हैं, सब नकली हैं, लेकिन इस लड़के के तोहफे को आप बेहद अनमोल बता रहे हैं। क्या आप हमारे चिन फैमिली परिवार में दरार डालना चाहते हैं? कितनी नासमझी वाली बात है। यह यामा डिक्री पक्का इसने चुराया होगा। इस मामूली से दामाद के पास इतनी कीमती चीज भला कैसे आ सकती है? मुझे पूरा भरोसा है कि लिनफेंग ऐसा इंसान नहीं है। चुप हो जाओ। सच सच बताओ, तुम्हें यह यामा डिक्री कहाँ से मिला? ये जानने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुझे अपनी जान से हाथ धोना है? क्या तुम्हें पता है कि वह कौन है? कौन है वह? चाहे भगवान खुद आ जाए, पर यह ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल सही। तुम। दादाजी। पिताजी। आपको क्या हुआ? पिताजी। पिताजी, आपको क्या हुआ? पिताजी। पिताजी। दादाजी। जहर उनके दिल तक पहुंच गया है। अब उनका बच पाना मुश्किल है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के बारे में ऐसा बोलने की? दादाजी। पिताजी। मुझे देखने दीजिए। दादाजी। जल्दी जल्दी। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। वह 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। मेरे दादाजी तेरी मनहूसियत की वजह से इस हाल में पहुंचे हैं। यहाँ बकवास बंद करो। देखो क्या वक्त हो रहा है, अब बस भी करो। ओयांग तियान, क्या तुम खुद को महान डॉक्टर नहीं कहते थे? जल्दी मेरे पिताजी को बचाओ। हाँ हाँ, जल्दी कीजिए। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ।
मुझे यह क्या हुआ है? पिताजी, अभी आपको दिल का दौरा पड़ा था, पर उयांग टियन ने आपको बचा लिया। नहीं, लगता है वह अभी खतरे से बाहर नहीं है। उयांग टियान, मेरे दादाजी के मुंह से खून क्यों आ रहा है? मुझे बीमारी की वजह समझ नहीं आ रही। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी जान, डरो मत, मेरे पास एक रास्ता है। जब उयांग टियान ही कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? मैंने कहा था ना कि यह मनहूस इंसान आते ही दादाजी को ले डूबा। जीवन और मृत्यु तो कुदरत का नियम है। आप इसके लिए मिस्टर लिन को दोष कैसे दे सकते हैं? जब तुम पिताजी को नहीं बचा सकते तो अपनी जुबान बंद रखो। तुम लिन फेंग, क्या आपके पास कोई रास्ता है मेरे दादाजी को बचाने का? बुजुर्ग को दिल का दौरा नहीं पड़ा है, उन पर किसी ने जहर का इस्तेमाल किया है। जहर उनके दिल तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से सीने में दर्द और खून की उल्टी हो रही है। जहरीला कीड़ा, तो अब क्या करें? सब पीछे हट जाओ। क्या बकवास कर रहा है? ये पक्का झूठ बोल रहा है। पिताजी की सेहत हमेशा ठीक रहती थी, उन पर जहर का असर कैसे हो सकता है? तो अगर आज मैंने बुजुर्ग की जान बचा ली तो? अगर तुमने उन्हें बचा लिया तो मैं अभी तुम्हारे घुटनों पर गिरकर तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। घुटने टेकना ठीक है, पर गुरु, तेरी उतनी औकात नहीं है। तूने क्या कहा? मेरा बेटा कभी नहीं झुकेगा। सही कहा। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये मेरे पिता को हाथ मत लगाना। मिस्टर लिन को परेशान मत करो। पकड़ लिया तुम्हें। ये नानजांग कीड़ा है जो इंसान के शरीर में घुसकर उसका मांस खाने लगता है। जिसे इसका जहर लगता है वह 3 दिनों के अंदर चला जाता है। आखिर इतना घटिया इंसान कौन है जिसकी हिम्मत हुई मेरे दादाजी के साथ ऐसा करने की? जरूर यह किसी दुश्मन का काम होगा। क्या मैं फिर से हेल्स गेट तक पहुंच गया था? दादाजी, लिन फेंग ने आपकी जान बचाई है। मैंने देखा था कि उसने अपना हाथ मेरे पेट के अंदर डाला था। बुजुर्ग साहब, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अब समझ में आया कि क्यों फेक शू ने आपको अपना पति चुना। यह तो बस मेरा छोटा सा फर्ज था। किन याजू, अब तुम्हें अपना वह वादा पूरा करना होगा जो तुमने अभी किया था। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। क्या मुझे एक थप्पड़ और मारना पड़ेगा ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए? ठीक है, मैं घुटनों पर बैठता हूं, मैं घुटने टेकता हूं। बस अब खुश हो तुम? जवान लड़के, तुम तो बड़ी जल्दी रास्ते पर आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? ठीक है, तुम देख लेना, अब तुम्हारी खैर नहीं। ये सब क्या हो रहा है? अभी इसने और लिन फेंग ने शर्त लगाई थी कि अगर लिन फेंग ने आपको बचा लिया तो यह घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगा। यह सब बेवकूफी है। लिन फेंग, अब से दादाजी के मन में आपके लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। इसीलिए तो कहता हूं कि मेरे साथ रहने के बहुत फायदे हैं, समझे? ज्यादा अपनी तारीफ मत करो। इन सभी नकली चीजों का अब अंत कर देना चाहिए, है ना? अंत कर देना चाहिए। रुक जाओ। क्या मैंने तुम लोगों को जाने के लिए कहा? पिताजी, क्या आपको कुछ और काम है?
मेरे 70वें जन्मदिन पर आप लोग ये सब चीजें लेकर आए हैं मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। क्या आपको डर नहीं है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे? पापा, मैं तो बस थोड़े पैसे बचाना चाहता था। यह तो शुक्र है कि मैंने ग्रुप की जिम्मेदारी फेक्शू को सौंप दी। अगर मैंने यह आप लोगों को सौंपी होती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। पिताजी, मुझे भी धोखा दिया गया था। मैं अभी उन लोगों के पास जाकर हिसाब चुकता करती हूँ। हाँ, मैं भी जाता हूँ। रुको, वापस आओ। तुम लोग फेक्सू की शादी की दावत संभालोगे। अगर इसमें जरा सी भी गलती हुई तो मैं तुम दोनों के सारे बैंक अकाउंट के पैसे बंद कर दूंगा। ठीक है, सब कुछ बहुत धूमधाम से होगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। काफी देर हो गई है। एल्डर खेन, अब आप आराम कीजिए। जब मिस्टर लिन की शादी होगी तब मैं फिर दावत में आऊंगा। यामा पैलेस के आशीर्वाद से चिन फैमिली बहुत तरक्की करेगी। कोई उन्हें डरा नहीं पाएगा, पर उनसे बनाकर रखनी पड़ेगी। ठीक है बुजुर्गों, अगर कोई काम नहीं है तो अब हम चलते हैं। शाओफेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम कमरे में आराम नहीं करोगे? कमरे में? हाँ, बस आज रात हमारे घर पर ही रुककर आराम करो। दादाजी बहुत कम इतना खुश होते हैं। प्लीज मेरे साथ थोड़ा और नाटक कर लो। ये सही नहीं होगा, है ना? क्या तुम मानोगे? ठीक है, कमरे में चलो। चलो कमरे में चलते हैं। तुम लोग वापस आ गए। आज रात तुम गेस्ट रूम में सो जाना। क्या तुम दोनों ने शादी नहीं की है? फिर तुम अलग अलग कमरों में क्यों सो रहे हो? दादाजी, मैं बस थोड़ा पर्दा रख रही हूँ। छिन फैमिली में ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम दोनों तीसरी मंजिल पर जाकर सो जाओ। मेरे लिए सबसे जरूरी यह है कि मुझे जल्दी परपोता मिले। तुम कहाँ जा रहे हो? तीसरी मंजिल पर सोने। तुम? चलो तीसरी मंजिल पर सोने चलते हैं, वरना और क्या करेंगे? तुम? देखो शाओफेंग कितना समझदार है। अभी काफी वक्त है, कुछ और बार कोशिश करो, तभी तो मैं अपने परपोते को गोद में खिला पाऊंगा। दादाजी, आप ये सब मत कहिए। मैं बस ऊपर ही जा रही हूँ। लिनफेंग, हमारी बात तय हुई थी कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। आज तुम जमीन पर बिस्तर लगाओगे। जमीन पर? इतना बड़ा बेड है, हम दोनों के सोने के लिए काफी है। लिनफेंग, ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। पर जहां तक मुझे याद है, हम पहले भी 3 बार करीब आ चुके हैं, है ना? वो अभी की बात नहीं थी। पर मुझे तो अभी चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो? यह लो, ब्लड लिंगजी, इसे खा लो। क्या तुम्हें खाना नहीं आता? उसके बाद क्या? क्या तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? महसूस? मेरे पेट में जैसे आग सी लग रही है। यह बिल्कुल सही है। पहले तुम नहाओगी या मैं जाऊं? कोई नहीं नहाएगा। क्या इतनी गंदगी पसंद है तुम्हें? मैं नहाने जा रही हूँ, अंदर मत आना। क्या तुम अंदर कपड़े ले जाना भूल गई? पहले तुम यहाँ से बाहर जाओ। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। तुम अभी भी यहीं क्यों हो? तुम अब तक यहीं क्यों हो?
क्या मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए नहीं कहा था? मैं बाहर गया था, पर बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैं वापस आ गया। बदमाश कहीं के। तुम ताकत तो काफी है तुम में। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे अब पर पोता मिलने वाला है। इसे बस एक खेल की तरह समझो। इससे पहले कि हम शुरू करें, थोड़ी वर्जिश हो गई। लिन फेंग, तुम इंसान नहीं हो। माफ करना, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरे पास मत आना। यह मत सोचो कि तुमने दादाजी का जहर ठीक कर दिया है तो तुम जो चाहो कर सकते हो। मजाक कर रहा था। मैं सोने जा रहा हूं। कितनी बदतमीजी है। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो कल ही तलाक ले लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं कल ही दादाजी को बता दूंगा कि हमारा तलाक हो रहा है। बस पता नहीं, जब उन बुजुर्ग को इस खबर के बारे में पता चलेगा तो कहीं वह सदमे से चले न जाएं। ओह, और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। तुमने ब्लड लिंगजी लिया है। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम इसकी गर्मी से खत्म हो जाओगी। क्या? तो इसका मतलब तो यह तुम्हारी एक सोची समझी साजिश थी। अरे, मैंने तुम्हारे परिवार की इतनी परेशानियां हल की हैं, तुम्हारे दादाजी की जान बचाई है। कम से कम तुम्हें मुझे कुछ इनाम और मेहनताना तो देना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे बीच जो रिश्ता है उस हिसाब से कम तुम्हें। अगर मर्द हो तो बेकार की बातें बंद करो। तो थोड़ा धीरे से, मुझे दर्द से डर लगता है। मेरे शरीर का आधा जहर खत्म हो गया है और मैंने अपनी 3 ड्रैगन की ताकत वापस पा ली है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अरे ओ बेकार आदमी, तू क्या जिम्मेदारी उठाएगा? क्या तू मुझे एक शानदार जिंदगी दे सकता है या मेरी सारी बीमारियों और तकलीफों को खत्म कर सकता है? मैं दोनों कर सकता हूं। वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारे पास साथ बिताने के लिए अभी भी 4 रातें बाकी हैं। आज रात की दावत में तमीज से रहना। अब मेरे साथ चलो। दादाजी, आओ नाश्ता कर लो। नमस्ते दादाजी। जवान लड़के, तुम्हारी सेहत तो वाकई लाजवाब है। कल रात इतना शोर हो रहा था कि मैं सो ही नहीं पाया। वह तो बस इसलिए था ताकि आपको जल्द ही अपना परपोता मिल सके। मैं इसके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं। आप दोनों वहां क्या बातें कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो नाश्ता करते हैं। ठीक है, चलो। आज रात मिस्टर लिन और मिस चिन की शादी है। मैं अपने साथ दुनिया के 6 बेशकीमती तोहफे लेकर जाऊंगा। अगर मुझे यामा पैलेस का आशीर्वाद मिल जाए तो ये खजाने कोई मायने नहीं रखते। आओ, सब तैयार हो जाओ और मेरे साथ तोहफे पेश करने चलो। यामा पैलेस मास्टर जल्द ही किन फैमिली की शादी में शामिल होने वाला है। सब लोग मेरे पीछे आओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। मिस्टर लिन, आप यहाँ थोड़ा इंतजार करें। ठीक है, जैसा आप चाहें। लिन फेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम किसी घिनौनी मक्खी की तरह जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ मेरा पीछा क्यों करते हो? लगता है आज मेरी शादी है और तुम दोनों यहाँ बिना बुलाए मेहमान बनकर आ गए हो। नामुमकिन। आज की रात तो साफ तौर पर चिन फैमिली की बेटी की शादी है। क्या तुम सच में? लिन फेंग, क्या तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई? आज रात किन फैमिली की बेटी की शादी है जहां सिर्फ बड़े खानदान के लोगों को बुलाया गया है।
अपना आमंत्रण पत्र जरा दिखाना। आमंत्रण पत्र मेरे पास वाकई नहीं है। जल्दी कोई आओ। इस आदमी के पास आमंत्रण पत्र नहीं है। ये यहाँ बिना इजाजत घुस आया है। क्या बात है? इन्हें चिन फैमिली की तरफ से कोई न्योता नहीं मिला है। जल्दी से बाहर ले जाओ। सर, यहाँ आने के लिए न्योते की जरूरत होती है, वरना। मिस्टर लिन, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है। इन्हें यहाँ से बाहर फेंक दो। जी सर। नहीं, 1 मिनट रुको। हमारे पास आमंत्रण पत्र है। हाँ, बिना न्योते के तो ये बेकार आदमी है। मेरी अपनी शादी में मुझे न्योते की क्या जरूरत है? क्या? बिल्कुल सही। आज मिस्टर लिन और मिस चिन की शादी है। तूने क्या कहा? ये आज रात किन फैमिली की बेटी से शादी कर रहा है। क्यों? कैसा लगा? क्या अब तुम दोनों को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है? ये मुमकिन ही नहीं है। चिन फैमिली की बेटी अरबों डॉलर के बिजनेस को संभालती है। वो तेरे जैसे घटिया इंसान को क्यों चुनेगी? सही कहा, तू जरूर झूठ बोल रहा है। तेरी बात तो सही है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों कोई सपना देख रही हो? हाँ माँ, शायद हम कोई सपना देख रहे हैं। आह, ये लो। तूने मुझे क्यों मारा? ओह, बहुत दर्द हो रहा है। ओह, दर्द हो रहा है। इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है। लिन फेंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पर हाथ उठाने की? तुम लोगों ने ही मुझे परेशान किया था। मेरे सिर में दर्द होने लगा था। लिन फेंग, तू अभी घुटने टेक और माफी मांग, वरना इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तुम दोनों बस करो। मैं तुम जैसों से नहीं डरता, बेकार और घटिया लोग कहीं के। अगर मैं वाकई घुटने टेक दूं तो डर है कि तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। तो तू क्या चिल्ला रही है? हाँ, तुझे सच में लगता है कि तेरे पास कुछ गंदे पैसे क्या आ गए? तू खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगी। मम्मी, ये मुझे गाली दे रहा है। मम्मी, ये मुझे गाली दे रहा है। ए लड़के, अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। ये फैमिली तुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक है मैनेजर, इसे देख लो। यहाँ आप लोगों का स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाइए। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो एक बेकार इंसान है। वो चिन फैमिली खानदान की बेटी से शादी कैसे कर सकता है? हाँ मम्मी, उसे किसी भी हाल में मत छोड़ना। जल्दी देखो, दुल्हन आ गई है। वाह, चिन फैमिली खानदान की बेटी वाकई जांगजो की सबसे खूबसूरत महिला है। जो इससे शादी करेगा वो वाकई बहुत किस्मत वाला होगा। मिस चिन, यहाँ कोई तुम्हारे पति होने का नाटक कर रहा है। हाँ, ऐसे घटिया आदमी को तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? इसी की। मेरी जान। मिस्किन, क्या वह सच में तुम्हारे पति है? वरना क्या? लिन फेंग हमारे पसंदीदा दामाद है और हमारे भविष्य के उत्तराधिकारी भी। तुम लोग ये फैमिली से हो? हाँ, बिल्कुल। लिन फेंग की पहले सगाई तुम्हारे साथ तय हुई थी, है ना? हाँ। शुक्रिया कि तुम लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, जिससे मैं इतने अच्छे आदमी से मिल पाई। अरे बाप रे, ये बदतमीज औरत मेरी इज्जत बढ़ा रही है। क्या? मिस्किन, तुम्हें इस जैसे बेकार आदमी में क्या दिखा? बेकार किसे कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? मेरी शादी में आकर तुम बकवास कर रही हो, इसीलिए थप्पड़ पा है। मिस चिन, यह तो वह है जिसे हमने ठुकरा दिया था। मुझे लगता है तुम ही अंधी हो। इतने अच्छे इंसान को छोड़ना तुम्हारी बदकिस्मती ही है। हाँ, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम न होती तो मुझे कभी इतनी सुंदर पत्नी नहीं मिलती। तुम दोनों। भगवान का शुक्र है कि लिन फेंग ने वह सगाई तो दी थी। लिन फेंग, तुम तो सपना देखते थे कि हमारे ये फैमिली के घर का हिस्सा बनो, है ना? इस कार्ड में $1,00,000 है। मेरी दरियादिली समझो इसे। आज के बाद मेरी बेटी का पीछा छोड़ देना। यह मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। पति जी, इनके साथ क्या करना है? क्या करना है? इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो, कहीं हमारी शादी खराब न कर दें। कोई है? इन्हें यहाँ से बाहर निकालो।
शादी खत्म होने के बाद मैं ये फैमिली को सबक सिखाने के लिए किसी को भेजूंगी ताकि वे फिर कभी सिर न उठा सकें। आखिरकार तुम जू के गैंग की प्रमुख ही हो। मेरी पत्नी वाकई बहुत सख्त है। अगर चिन फैमिली जैसे से दुश्मनी मोल ली है तो दुश्मन को पालना नहीं चाहिए, उसे जड़ से खत्म करना ही होगा। आदरणीय मेहमानों, आज मेरी पोती की शादी की बड़ी खुशी का दिन है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका पूरा आनंद लें। मैंने दादाजी को बहुत समय बाद इतना खुश देखा है। तो फिर हम रात में और कोशिश करेंगे, एक प्यारा सा बच्चा पैदा करेंगे, तब वे और भी खुश होंगे। चुप रहो। शादी की जगह पहुंचने में अभी और कितना समय लगेगा? बस 10 मिनट और। जरा जल्दी करो। अगर मैं यामा पैलेस मास्टर से नहीं मिल पाया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। बधाई हो मिस्टर लिन, आपकी शादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये आदमी कौन है? ओयांग टियान, वह जियांग शहर की एक मशहूर हस्ती है। पापा, लगता है ये ओयांग टियान काफी समझदार है, इतने सारे तोहफे लेकर आया है। आखिर हम जियांगझो के सबसे बड़े खानदान से हैं, कौन हमारी चापलूसी नहीं करना चाहेगा। शादी की बधाई हो मिस्टर लिन। ओयांग टियान खास तौर पर इस महफिल में शामिल होने आया है। क्या ये वही कीमती चीजें नहीं है जो तुमने बरसों से जमा कर रखी थी? हाँ, आपने सही पहचाना। ये सब मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से इकट्ठा की है। इस एमरल्ड रिंग जेड की कीमत शायद कई करोड़ डॉलर होगी। इन सभी तोहफों की कुल कीमत कम से कम $1 अरब है। इतना सब खर्च करने की क्या जरूरत थी? हा हा हा। बस मिस्टर लिन खुश रहने चाहिए। ठीक है, मैंने ये तोहफे स्वीकार किए। शुक्रिया मिस्टर लिन। अरे ओ ओयांग टियान, तुम्हारी यह बात बिल्कुल गलत है। आज हमारी चिन फैमिली की शादी है और इस लिनफेंग के लिए मेरी बेटी से शादी करना उसकी खुशनसीबी है। बिल्कुल, तुम उल्टी गंगा मत बहाओ। क्या बकवास कर रहे हो? मिस्टर लिन के सामने चिन फैमिली की क्या बिसात है? ये सारे सिर्फ मिस्टर लिन के लिए तोहफे हैं। मेरा चिन फैमिली का गुलाम बनने का कोई इरादा नहीं है। आप लोगों ने किन फैमिली मिस्टर लिन को क्या समझ रखा है और आपने मुझे क्या समझ रखा है? ओयांग टियान, शांत हो जाइए, हम बात करके इसे सुलझा सकते हैं। आज रात हमारे चिन फैमिली की दावत है, आपका ऐसी बातें करना यहाँ शोभा नहीं देता। बिल्कुल सही। ओयांग टियान, मेरी शादी में तमाशा मत करो। लेकिन वे आपका मिस्टर लिन बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा मिस्टर लिन, मैं एक तरफ हट जाता हूँ। यह अजीब है ओयांग टियान, आखिर क्यों लिन फेंग के साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं? अब हुई ना बात, इतनी उम्र हो जाने के बाद भी इतना गुस्सा क्यों करना? ठीक है, अब दावत को जारी रखें। सिस्टर, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई हो। शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। याओजू, तुम पूरी रात कहाँ थे? शादी के इंतजाम में कोई मदद नहीं की? दादाजी, मैं तो बस एक खास मेहमान को लेने गया था। याओजू, ये कौन है? पिताजी, मिलिए इनसे। यह महान व्यक्ति दक्षिणी सीमाओं से आए गुरु गोंगसुन हु हैं। मुझे लगता है मैंने इनके बारे में सुना है। मिस चिन, ये है मेरी तरफ से आपकी शादी के लिए एक छोटा सा तोहफा। क्या ये वही सुरक्षा और खुशहाली देने वाला पवित्र सेलेस्टियल मास्टर टैलिस्मन है? बहुत पारखी नजर है आपकी। यह वाकई बहुत कीमती चीज है। मैंने सुना है कि यामा पैलेस मास्टर ने कुल 12 ऐसी सेलेस्टियल मास्टर टैलिस्मन बनाई थी जो दुनिया भर में मौजूद हैं। उनमें से हर एक की कीमत करोड़ों डॉलर है। सही कहा। पेट्रियार्क छिन भी असली चीन की पहचान करना जानते हैं। रुको जरा, मुझे लगता है यह नकली है। रुको, मुझे लगता है कि यह ताबीज नकली है। तू अपनी जुबान बंद रख। अपने जीजा जी से तमीज से बात करो। क्या वह अभी भी जीजा जी हैं? वह यहाँ अपनी राय देने के लायक नहीं है। बिल्कुल, ये तो याओजू के बुलाए गए खास मेहमान हैं। हाँ, मुझे लगता है कि तुमने वाकई गलत इंसान से शादी की है। लिन फेंग, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह ताबीज नकली है? क्योंकि यह ताबीज बुरी आत्माओं को बुलाने के लिए बनाया गया है। इसे किसी ने जानबूझकर गलत तरीके से बनाया है। यह जुर्रत, क्या तुझे पता है कि तू क्या बोल रहा है? ब्रदर, आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह के घटिया आदमी की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सेलेस्टियल मास्टर टैलिस्मन को मैंने अपने शुरुआती सालों में अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बनाया था
क्या मैं इसे पहचान नहीं पाऊंगा? लिनफेंग, बेहतर होगा कि आप कोई सबूत पेश करें। सबूत देना बहुत आसान है। अगर कोई इस ताबीज को अपने पास रखे तो इसका असर तुरंत दिखने लगेगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? 3, 2, 1। याओजू, ये सब कैसे हो गया? अगर इस तरह के खतरनाक ताबीज को ज्यादा देर तक पहना जाए तो यह पूरे शरीर को बर्बाद कर देगा और जान भी जा सकती है। कितनी घटिया चीज है यह। पकड़ लिया तुम्हें। एल्डरकिन पर वह जहर डालने वाले तुम ही हो ना? क्या? एल्डरचिन को तुमने ही जहर दिया था ना? क्या? सब खत्म हो गया। उसे यह कैसे पता चला? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे छोड़ो। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। तुम आखिर हो कौन? इसे अंदर ले जाओ और कढ़ाई से पूछताछ करो। इसे सबक सिखाना पड़े तो सिखाओ, पर सच्चाई जानो। और खिन याओजू को भी ले जाओ और पूछताछ करो। क्या? नहीं। फिक्सी, वह तुम्हारा भाई है। यह आदमी खिन याओजू द्वारा लाया गया था। उसने दादाजी को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी लोगों से हाथ मिलाया और आज यह सब लाया है। खिन फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए अशुभ चीजें। क्या ऐसा एहसान फरामोश इंसान परिवार का हिस्सा होने के लायक है? सुनो, ले जाओ इसे। याओजू, वह तुम्हारा भाई है। पूरी दुनिया से सावधान रहा जा सकता है, पर घर के भेदी से बचना मुश्किल है। मैं फेक्स्यू के फैसले का समर्थन करता हूँ। जियांगजाओ शहर के मालिक चियान बाइचुआन यहाँ आ चुके हैं। जियांगजाओ के सिटी लॉर्ड कियान बाइचुआन पहुंच चुके हैं। हमने जियांगजो के सिटी लॉर्ड को आमंत्रित नहीं किया था, तो वह यहाँ कैसे आ गए? इतने बड़े व्यक्ति का यहाँ आना वाकई बहुत अच्छी बात है। शहर के मालिक एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। हर बड़ा परिवार उनके साथ जुड़ना चाहता है। बाद में तुम सब कुछ फालतू मत बोलना। कियान बाइचुआन पैलेस मास्टर को प्रणाम करते हैं। क्या? उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे भी इस बारे में नहीं पता। सिटी लॉर्ड चियान, आपकी बात का क्या मतलब है? पेट्रियार्क चिन, आपको बहुत बहुत बधाई। ये कितने पैसे हैं? जब खुद शहर के मालिक ने तोहफे दिए हैं तो क्या वो बेशकीमती नहीं होंगे? क्या तुम शहर के मालिक को नहीं जानते? नहीं जानता। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? यह मुमकिन ही नहीं कि वह शहर के मालिक को जानता हो। वह यहाँ सिर्फ हमारे चिन फैमिली की शादी की दावत के लिए आया है। यह तो सच है। आखिरकार हमारे चिन फैमिली का इस जियांगजू में जो दबदबा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। काश मैं भी तुम्हारी तरह बिना दिमाग के जी पाता तो अच्छा होता। मैं किन फैमिली की ओर से शहर के मालिक के तोहफों के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यह बेशकीमती तोहफे इस नए जोए के लिए नहीं है। आपका मतलब क्या है? मैंने सुना है कि यामा पैलेस मास्टर इस शादी की दावत में आए हैं। क्या तुम इस बारे में नहीं जानते? यामा पैलेस मास्टर? आपका मतलब है वही ताकतवर शख्सियत जिनके साथ 3000 शक्तिशाली योद्धा रहते हैं? हाँ, मैं खास तौर पर यह तोहफा लेकर उन्हीं से मिलने आया हूँ। शहर के मालिक, आप मजाक कर रहे हैं। वह तो पूरे देश के लिए एक सम्मानित हस्ती हैं। भला वह यहाँ क्यों आएंगे? सर, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि यामा पैलेस मास्टर जैसे महान व्यक्ति भला इस छोटी सी जगह पर कदम क्यों रखेंगे? तो क्या मैंने खबर गलत सुनी होगी? लॉर्ड पैलेस मास्टर आ गए हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्या आप छिन फैमिली के लोग सारा फायदा अकेले ही उठाना चाहते हैं? लॉर्ड सिटी गवर्नर, शांत हो जाइए। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। हम बस यहाँ शादी कर रहे हैं। बकवास बंद करो। चियान बाइचुआन लॉर्ड पैलेस मास्टर को प्रणाम करता है। कृपया सामने आइए और हमसे मिलिए। क्या मिली हुई खबर में कोई गड़बड़ है? लॉर्ड सिटी गवर्नर, हमारी यहाँ शादी हो रही है। क्या आप तमाशा करना बंद करेंगे?
लिन फेंग, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? ये है, मेरी पोती से शादी कर रहा है। मेरा नाम लिन फेंग है। तो तुम ये फैमिली के वही घर जमाई हो ना? जी हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे सामने मुंह खोलो। तो फिर आपसे बात करने के लिए कैसी औकात चाहिए? यह सब एक गलतफहमी है। इस बेचारे का दिमाग थोड़ा कम चलता है। मेरा दिमाग एकदम ठीक काम कर रहा है। प्लीज अब और कुछ मत कहो, जल्दी से लॉर्ड सिटी गवर्नर से माफी मांगो। लॉर्ड सिटी गवर्नर, आप मिस्टर लिन के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? ओयांग टियान, तुमने क्या कहा? क्या सच में वही यामा पैलेस मास्टर हैं? तुम कह रहे हो कि वह... यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूं। शहर के मालिक सर, लगता है आपकी शुगर कम हो गई है ना? मेरी पहचान किसी को मत बताना, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। आइए, मैं आपको उठने में मदद करता हूँ। धीरे धीरे धीरे। ये सब क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, आज सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सिर चकरा रहा है। नाश्ता करना भूल गए? तुक मत है। तो क्या आप यहाँ खाना खाने के लिए रुकेंगे? नहीं 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 नहीं, आप बहुत दयालु हैं। सिटी लॉर्ड सर, ये सारे तोहफे इस नए जोड़े के लिए ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये मिस चिन के लिए ही है। मैं बस आप लोगों को शादी का तोहफा देने आया था। सिटी लॉर्ड, आपकी सोच बहुत बड़ी है। नहीं नहीं, यह तो कुछ भी नहीं है। हूँ हम सब खत्म हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने यामा पैलेस मास्टर को नाराज कर दिया है। लॉर्ड सिटी गवर्नर, अपना यह तोहफा देने के बाद अब आप और क्या करना चाहते हैं? मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जाता हूँ। यही वजह है कि आप हमारे लॉर्ड सिटी गवर्नर कहलाते हैं। आप सच में बहुत होशियार हैं। ये सब मेरी गलती है, कृपया बुरा मत मानिए। मेरी दुआ है कि आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और आपको संतान सुख प्राप्त हो।